गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे टेंस मतलब जो काल है, काल या समय को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों आज हम देखते हैं कि काल को कितने भागों में बांटा गया। दोस्तों आज हम लोग देखते हैं टेंस मतलब काल या समय। तो समय को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस जो है इसके अंत में है, हो, हूँ ये शब्द आते हैं। पास्ट टेंस के अंत में था, थी, थे ये शब्द आते हैं और फ्यूचर टेंस के अंत में गा, गी, के। प्रेजेंट टेंस को वो समय कहा जाता है जो समय चल रहा है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि हम आज स्कूल आए हैं, एक तो ये हो गया। उसके बाद पास्ट टेंस वो समय जो समय बीत चुका है, वो अब मिलने वाला नहीं। जैसे हम स्कूल आए थे, कल कल स्कूल आए थे, इस आधार पर कह सकते हैं। फ्यूचर टेंस इस आधार पर कह सकते हैं कि हम कल स्कूल आएंगे। भविष्य काल जो आने वाला समय है उसको हम लोग भविष्य काल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 भागों में 3 कैटेगरी होती हैं। तो तीन भागों में बांटा गया। अब इनके पार्ट्स देखते हैं कि कौन कौन से। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि जो टेंस है इसको सिंपल भाषा में समझते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले टेंस जो है इसको हम लोग मान लेते हैं कि इनका जो है पिताजी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का पिताजी है टेंस। तो इसके 3 बच्चे हुए, टेंस के 3 बच्चे हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ये 3 बच्चे तो हुए। अब इनके चार बच्चे हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके भी 4, प्रेजेंट के 4 बच्चे हुए, पास्ट के 4 बच्चे हुए, फ्यूचर के भी 4 बच्चे हुए। तो नाम सेम टू सेम थे, बराबर। इसके प्रेजेंट के भी बच्चों का नाम था इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट के भी इसी प्रकार इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर के भी इसी प्रकार इंडेफिनिट कंटीन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पता कैसे किया जाए कि कौन से सेम टू सेम है नाम, तो कैसे पता किया जाए कि कौन से आपका कौन सा बच्चा है। तो इस प्रकार से इसमें क्या किया गया कि उसके पिताजी का नाम आगे जोड़ दिया गया। तो इसमें देखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट को पहले हम जोड़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दूसरा बना, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से 3 के 4 लड़के हुए तो 12 टेंस बनते जाके हैं, ये पूरे कंप्लीट होते हैं 12 टेंसों में। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि जो है यदि आया टेंस तो प्रेजेंट पता चला, अंत में यदि है शब्द आया, यदि था आया तो पास्ट, यदि गागी की आया तो फ्यूचर। तो इस प्रकार से तो ये अब इसमें कैसे पता चलेगा, तो इसमें देखते हैं इंडेफिनिट में यदि ता है यदि आ रहा है तो पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। था आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट, ता होगा आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट। और यदि इसी प्रकार रहा है आ गया, रहा और है से पता चला कि प्रेजेंट टेंस है, और रहा से पता चला कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और रहा था यदि आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस, और यदि रहा होगा आ गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस प्रकार से ये सेंटेंस चुका में भी परफेक्ट आ जाएगा कि चुका होगा तो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस। कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है। ये देख, इसमें भी रहा रहे, इसमें भी रहा रहे, लेकिन ये चीज़ इसमें समय दे रखा गया होता है। तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस है। और जैसे मैं गांव जा रहा था, अब इसमें ये पता चला कि पास्ट कंटीन्यूअस हो गया,
था से पता चला पास्ट और रहा से पता चला कंटिन्यूअस। मैं 2 घंटे से गांव जा रहा था, तो इसमें कैसे पता चला 2 घंटे है, रहा भी था भी, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समय दे रखा गया। तो इस प्रकार से हम लोगों को पता चल जाता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट टेंस है इसके पार्ट्स कितने हैं, ये अभी देखा था कि प्रेजेंट के कि किस प्रकार से बताया था। प्रेजेंट मतलब अपने बच्चों को जो कैसे जोड़ लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो, इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें भी आता प्लस समय आता। तो इस प्रकार से प्रेजेंट के पूरे पार्ट्स ये कंप्लीट होते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस के कुछ वाक्यों को देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में तुम घर में हो से पता चला प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है। अगला यदि इसके पार्ट को देखेंगे तो इसमें देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट तुम घर जाते हो, तो इसमें कैसे पता चला, ता हो, ते हो इसमें आया, लेकिन ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं, तो इससे पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कि ता हो से पता चला प्रेजेंट, और ताती ते से पता चला हमको इंडेफिनिट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पीछे से पहचाने जाते हैं ये सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तुम घर जा रहे हो, तो हो से पता चला कि प्रेजेंट हो गया, रहे से पता चला कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या, तुम घर जा चुके हो, तो इसमें चुका है, चुकी है, हो से पता चला प्रेजेंट हो गया, चुके चुके से पता चला परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तुम 2 घंटे से घर जा रहे हो, इसमें हो से पता चला प्रेजेंट है, रहे से पता चला कंटिन्यूअस है, और 2 घंटे से पता चला परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार प्रेजेंट के सभी वाक्यों को हम लोग, जिस प्रकार मैंने प्रेजेंट के टेंसों को देखा, अब उसी प्रकार पास्ट टेंस के अंत में था, थी, थे, जो समय बीत चुका है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। पास्ट पहला इसका जो पार्ट्स इसके बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता था, ती थी, ते थे, ये शब्द आते हैं। इसके अलावा आ, ई, ए और भी शब्द इसमें आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द आते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय भी इसमें आता, ये शब्द आते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये हमारे पास्ट के ये सभी पार्ट्स हैं। अब जिस प्रकार हम लोगों ने वो क्या नाम प्रेजेंट के वाक्यों को देखा था, उसी प्रकार पास्ट के वाक्यों को अब देखेंगे। पास्ट टेंस में तुम घर में थे, तो थे से पता चला कि पास्ट टेंस हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो तुम घर जाते हो, ते थे, तो ता, ती, ते, थे, ये शब्द आते हैं। ता, था, ती, थी, ते, थे, ये शब्द आते हैं। थे से पता चला पास्ट, और ते से पता चला इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पीछे से पता चलेगा, पीछे से हम देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे, तुम घर जा रहे थे, तो थे से पता चला हमको पास्ट हो गया, रहे से पता चला कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे, तुम घर जा चुके थे, तो थे से पता चला पास्ट हो गया, चुके से पता चला परफेक्ट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तुम 2 घंटे से घर जा रहे थे से पता चला कि पास्ट टेंस हो गया, रहे से पता चला कंटिन्यूअस, और 2 घंटे से परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार जिस प्रकार पास्ट को देखा था, अब इसी प्रकार फ्यूचर को देखेंगे। फ्यूचर टेंस का मतलब आने वाला समय, आने वाले समय के बारे में इसमें गागी गे आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये शब्द आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये शब्द आते हैं अंत में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय, ये शब्द इसमें आते। तो ऐसे करके फ्यूचर का पूरा ये कंप्लीट होता है। इसके पार्ट्स फ्यूचर के ये कंप्लीट होते हैं।
दोस्तों जिस प्रकार हम लोगों ने पास्ट के देखे थे उसी प्रकार फ्यूचर टेंस के सभी वाक्यों को देखते हैं। तो फ्यूचर टेंस में तुम घर जा रहे होगे, तो इसमें होंगे से पता चला फ्यूचर टेंस है। इसके पार्ट्स देखते हैं, तो इसे पीछे से ही पता चलेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होंगे से पता चला फ्यूचर है, ते से पता चला इंडेफिनिट है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होगे से पता चला फ्यूचर है, रहे से पता चला कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। पीछे से देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होंगे से पता चला फ्यूचर है, परफेक्ट चुके से पता चला परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तुम 2 घंटे से घर जा रहे होंगे से पता चला कि फ्यूचर है, और रहे से पता चला कंटीन्यूअस है, 2 घंटे से परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इस प्रकार से फ्यूचर के भी ये कंप्लीट होते हैं वाक्य। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस वाक्य क्या है। तो इसमें वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। तो अफर्मेटिव, सबसे पहले अफर्मेटिव को देखते हैं। तो अफर्मेटिव को साधारण वाक्य कहा जाता है। तुम घर जा रहे होगे, सिंपल सेंटेंस है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे या साधारण वाक्य कहेंगे। ये सभी सेंटेंसों में उपयोग किए जाते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव नकारात्मक, इसमें क्या शब्द जुड़ा होगा? तुम घर नहीं जा रहे हो, तो इसमें नहीं पता चला, नहीं से पता चलता है कि निगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। एक तो क्या से शुरू होता, तो जब भी वाक्य क्या से शुरू हो तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहेंगे। कोई भी टेंस तो कोई भी हो सकता है। तो तुम घर जा रहे, क्या तुम घर जा रहे, तो क्या जो शब्द है ये पता कराता है कि इंट्रोगेटिव क्या से जब भी शुरू होगा तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा। तुम घर में, सेकेंड टाइप में क्या होगा? तुम घर में क्यों हो, तो इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये बीच में यदि शब्द आते हैं तो पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है। अगला सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें क्या होता है? इंट्रोगेटिव ही ये होता है लेकिन इसमें निगेटिव भी होता है। जो फर्स्ट टाइप होता है, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, तो क्या और नहीं, इससे पता चलता है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप, तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो, तो क्यों नहीं जो है, क्यों भी है, नहीं भी है, तो इसे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आता है तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। दोस्तों इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाना हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।